गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हिंदी के क्षितिज के काव्य खंड के दूसरे पाठ का जो तुलसीदास जी का है, इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन किया गया है। जब सीता के स्वयंवर में परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित और गुस्सा हो जाते हैं। तब वो लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि जो तुमने लड़कपन में धनुष तोड़े हैं वो इस शिव धनुष के समान नहीं है। वो समझाते हुए उनसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, वो कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मधुबानी। यहाँ पर लखन जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी। वो कहते हैं, ओहो ओ मुनिवर, मैंने तो आपको क्या माना था, बहुत बड़ा महाज्ञानी माना था। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। वो परशुराम जी से कहते हैं कि पुनि पुनि बार बार, आप बार बार मुझे मोही माने मुझे, दिखाओ माने होता है दिखाते हो, कुठारू माने वो जो उनका हथियार होता है ना, फरसा, वो उसको कुल्हाड़ी संबोधित करते हुए कहते हैं कि बार बार आप मुझे ये अपने कुल्हाड़ी को क्यों दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, चहत में चाहना, उड़ावन माने उड़ाना, फूकी माने फूक से, पहाड़ू मतलब पहाड़। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो चाहते हैं कि आप एक फूक से किसे उड़ा दो, पहाड़ को उड़ा दो। इया कुमड़िया बतिया को हो नाही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि एक आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा दोगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी, कुमड़िया बतिया का मतलब होता है एक फल भी होता है। ठीक है, फल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुमड़िया की बतिया नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई एक ऐसा कोई कमज़ोर फल नहीं है जिससे आप क्या करो, एक फूंक मार करके उड़ा दो। तो देखिए, कोई भी यहाँ पर ऐसा फल या कुमड़िया की बतिया नहीं है। ते तर्जनी देखी मारी जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए या आप उसको उड़ा दो। देखी कुठारू सरासन बाना। वो कहते हैं कि आपके जो मैंने देखा, आपके कुठारू यानी आपका जो फरसा, आपका हथियार देखा और आपके जो धनुष बाण देखे मैंने, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ भी कहा या जो मैं कहना चाह रहा था, मैंने इनको देख करके जो है आपके अभिमान में बोला। भृंगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो भृंगु जो है वंश के समझकर और जनेऊ धारण करने वाले मुनि समझकर जो कछु कहूँ सहो रीस रोकी। और जो कुछ भी आपने कहा उस सब को सुनकर मैंने अपने रीस रोकी का मतलब गुस्से को, क्रोध को रोक रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। वो कहते हैं कि हमारे धर्म में या हमारे में कि क्या, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण में, देवताओं में और क्या कहते हैं ईश्वर के भक्तों में और गाय में, इस गाय में क्या नहीं करते हैं, हमारे कुल इन्हीं पर ना सुनाई, हमारे कुल के लोग इन पर वार नहीं करते या इनसे लड़ाई नहीं करते। बंदे पापू अप कीर्ति हारे। वो कहते हैं कि इनसे लड़ने से क्या कर लगता है, हमें पाप लगता है, और जब हम इनसे हार जाएंगे तो हमारी अपकीर्ति होगी। क्या होगी, अपकीर्ति होगी। मारतू पाप पर्य तुम्हारे। वो कहते हैं कि
हे मुनिवर, अगर आप हमें मारोगे भी तो हम परियु पैर तुम्हारे, तो हम अगर आप हमको मारोगे भी तो हम आपके पैरों पर ही आएंगे, यानी कि आपके पैरों पर ही गिरेंगे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं उनसे कि वो कहते हैं कि वचन तुम्हारा, यानी कि सम वचनु तुम्हारे, तुम्हारे आपके जितने भी, आप जो कुछ भी कहोगे आपका एक एक वचन क्या है, 100 व्रजों के समान है, यानी कि आपका एक एक वचन हमारे लिए 100 व्रजों के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो व्यर्थ में ही धनुष और बाणों और कुठारों को धारण करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहु छमहु महामुनि धीर। वो कहते हैं कि हे महामुनि धीर, मैंने जो कुछ भी बालकपन में आपसे अनुचित कुछ भी कहा हो तो उसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। सुनी सरोस भृंगु बस मुनि, बोले गिरा गंभीर। जब लक्ष्मण जी ने इतनी सारी बातें परशुराम जी के सामने बोली तो परशुराम जी क्या, सुनी सरोस भृंगु बस मुनि, यानी कि जो भृंग वंश के मुनि जो हैं वो गंभीर वाणी में, यानी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोलते हैं। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित 3 पद थे, जो जिनका अर्थ आज मैंने हिंदी में अनुवाद आपको बताया है। तो यहाँ पर ये खत्म होता है और इसके बाद मैं अपना तीसरा पार्ट स्टार्ट करूँगी।